भाइयों, हम बहुत देर से चिंतन इस शिविर में अपना विचार रख रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत है क्या, इस हकीकत को जानने की ज़रूरत है। अभी हमारे जो आपने सुना, कह रहे थे करूँ सत्संग भरम अब टूटे, भरमगढ़ टूटे। सत्संग का क्या मतलब होता है कि ऐसी संगति जिसमें सच्चाई हो, सत्यता हो। तो इस सत्यता को हमको समझना पड़ेगा। वास्तव में इस देश में, इस समाज में सच्चाई है क्या, उस सच्चाई से हमें रूबरू होने की ज़रूरत है। और सच्चाई जब हम जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस सच्चाई पर हम कैसे पहुंचेंगे। तो इस शिविर में सबसे बात शुरू करने से पहले विश्व शांति के प्रेरणा स्रोत गौतम बुद्ध एवं सामाजिक चेतना को जागृति करने वाले हमारे इस देश के सबसे बड़े समाज सुधारक पेरियार साहब, कबीर साहब, संत तुकाराम इत्यादि तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए और आधुनिक युग में, आज के युग में भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, इस देश में सबसे पहले चेतना जागृति करने वाले हमारे तथागत गौतम बुद्ध हुए और उन्होंने कहा था कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है। और वह दुख क्या है? हम देखते हैं इस समाज में गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, पाखंड है, तमाम तरह की कुरीतियां हैं और उस कुरीतियों में हम उलझे हुए हैं। यही हमारा दुख का कारण है। तो दुख का कारण है तो उसका निवारण क्या है और दुख किसने दिया, दुख किसने पैदा किया, इस बात को समझने की जरूरत है। जब आप सोचेंगे, विचारेंगे, तह में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो इस दुख का कारण है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों ने तमाम तरह की समस्याएं पैदा की है इस देश में। हजारों सालों से इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखा है, मानसिक गुलामी में जकड़ के रखा है और जिसके वजह से आज हम फटेहाल जिंदगी में हैं। तो हमें इस चीज को समझना होगा। मैं बहुत सारे वक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं। अभी परसों तरसों की बात मैं उदाहरण देना चाहता हूँ 1 मिनट में। हमारे गोतिया में, दियाद में सबसे छोटी दादी, सबसे छोटा दादा की पत्नी मर गई परसों और उसके अर्थी में सेब, अंगूर, केला टांग करके लोग ले जा रहे थे। हमको भी जाने का मौका मिला। हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि सेब टंगा हुआ है अर्थी में, केला टंगा हुआ है अर्थी में, और सी बहुत सारे फल टंगा हुआ है। हमने जो चाचा लगते उसको हमने कहा, चाचा जी आप दादी को सेब खिलाए थे, जिंदा में कितना सेब खिलाए थे? एक सप्ताह में कितना खिलाते थे? महीना में कितना सेब देते थे? तो वो हक्का बक्का हो गए। हम कहीं दिखावा नहीं चलेगी। आप अगर जिंदा में सेब दिए रहते तो यहाँ टांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने मन को शांति के लिए यहाँ सेब टांगे हुए हैं अर्थी में। और हमने क्या किया, सारा सेब को तोड़ करके अपना गमछी रखा, वो उसी गमछी में रखा और हम लेके आ रहे थे तो एक भगवान था, उन्होंने कहा कि ये मेरा हिस्से का है, ये हमको दे दो। कल आपके हिस्से का था तो आप लिया क्यों नहीं? लेना चाहिए। हमने उसका कहा ठीक है, हम आप ही को दे देंगे। तो उसके घर पर जाकर के उसके बच्चों को दिया, कहा धो करके इसको खाओ।
तो हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर से निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा माँ बाप कोई न पूजे मरे बाद पूजवाया, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवे को बाप बनाया। तो ये समस्या है हमारे देश की, हमारे समाज की। तो कहने का अर्थ है कि हमको इस समस्या को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस देश में ये तमाम जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों ने पैदा किया है। ब्राह्मणों ने अपना सत्ता पर कब्जा करके इस देश पर राजपाट करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया है। जितना सारा षड्यंत्र है वो ब्राह्मणों ने किया है। तो इसके लिए हमको ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा, फूंकना होगा, जागृति से होगा। ये तुरंत होने वाला चीज नहीं है। ये राज सत्ता बनाने के लिए तरह तरह के इस देश में और शिक्षा पैदा करके मूर्खों का फौज तैयार करके जब हमारे समाज के लोग मूर्ख रहेंगे तो उसको शासन सत्ता हथियाने में सहूलियत होगी। इसलिए सबसे पहला चुट उन्होंने मेरे और शिक्षा पर किया है। और हमको इस देश में संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति का कानून था, और मनुस्मृति के कानून में ये बहुजन समाज, दुसाध, चमार, धोबी, पासी, डोम, मेहतर, बंगी, जादव, कुर्मी, कोयरी, तेली, सूरी इत्यादि जितने भी हैं, ये हमारे जिसको कहते हैं बैकवर्ड, इस बैकवर्ड समाज में शिक्षा का अधिकार नहीं था, कोई नहीं पढ़ सकता था। पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि शंभुक की हत्या हुई थी, क्यों? तपस्या का क्या मीनिंग होता है? शिक्षा देने का काम कर रहा था, इसलिए कहा कि शूद्र तपस्या नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले इस देश में जो मनुस्मृति का कानून था, संविधान लागू होने से पहले, उस मनुस्मृति के कानून में हमें शिक्षा नहीं लेना था, संपत्ति नहीं रखना था, हथियार नहीं रखना था, और जितनी सारी सुविधाएं था वो नहीं रखनी थी। क्या करना था? ब्राह्मणों की ऊपर कास्ट के लोगों को गुलामी करना था, उसकी गुलामी करके हमको जीवन जीना था। यही था और यही व्यवस्था वो लागू करना चाहता है, आज भी रहे। इसलिए तरह तरह के षड्यंत्र करके हमको भरमजाल में फंसा करके राजपाट को अपनाना चाहता है। सदियों तक उसका राजपाट चलता रहे। अभी क्या हुआ, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, बहुत सारे वक्ता बहुत कुछ बोलती है। अभी क्या हुआ है, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, संसद जो दिल्ली में संसद होता है वहीं से पूरे देश में राजपाट चलता है, और वहाँ संसद पर कब्जा ब्राह्मणों का है। इस देश में जितनी सारी शिक्षा के संस्थाएं हैं उस पर कब्जा ब्राह्मणों का है। जितने स्वास्थ्य संबंधी जितने हॉस्पिटल हैं उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। यूनिवर्सिटी जितने हैं उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, और ब्राह्मण का कब्जा है, और हम लोग बिना कब्जा के हैं, हम लोग उसके गुलामी कर रहे हैं। अभी महिला संसद में महिला बिल आरक्षण जो है पास हुआ, वो ब्राह्मण का महिला, राजपूत का महिला, बड़े कास्ट का महिला संसद जाएगी, MP MLA बनेगी, उसके लिए कानून बनाया है। ये बहुत बड़ा कानून बनाया है ब्राह्मण अपने लिए, और वो बिल पास हो गया। हमारे नेता लीडर जो है, जो बहुजन समाज के नेता लीडर हैं, एक शब्द भी नहीं बोले। तो जो राज हथिया के रहेगा राजपाट उसका न होगा, उसी राजपाट की लड़ाई है। ये जो आप पाखंड अंधविश्वास कहते हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजपाट की लड़ाई है। आपको उलझा के रखेगा तब न उसका राजपाट चलेगा। बात यही है। तो हमको यही कहना है कि बहुत, हमें शंभू भाई ने बोला कि शिक्षा, बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपके घर में अगर एजुकेशन रहेगा, शिक्षा रहेगा, आपको कोई नहीं ठग सकेगा, बशर्ते कि वो शिक्षा सही शिक्षा हो। जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, सामाजिक जड़ें का मतलब जागृति वाला जड़, कि आपको ठगे नहीं कोई, तो सामाजिक जागृति, इसकी सामाजिक जड़ें मजबूत होगी, उसी का राजनीतिक जड़ भी वहाँ फैलेगा। इसीलिए हमको जागना होगा। महिलाओं की आबादी आधी होती है, घर में महिला जाग जाएगी तो फिर किसी की जरूरत नहीं है, संभाल लेगी महिलाएं। और बहुजन समाज में 1
100 में 85% बहुजन समाज के लोग हैं। और बहुजन समाज के लोग जिस रोज जाग जाएंगे, जो भी माँ बहनें आ रही है, ब्राह्मणों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और उसका पाखंड अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। बातें बहुत है। तो महिला आरक्षण बिल जो संसद में ब्राह्मणों का महिला जाकर के वहाँ वो नेता बनेगी, संसद एमएलए एमपी बनेगी, या कानून हम लोगों के लिए बनाएगी गुलामी करने के लिए, इसका भी हमको विरोध करना पड़ेगा। इस पर हमारे मंडल सर बताएंगे बढ़िया से। इसलिए बातें बहुत है, इतना ही हम कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान। एक बार जोर से नारा बोल 85, जय मूल्यवासी बोलिए पीछे से, बोल 85, इनकलाब, इनकलाब, जो हमसे टकराएगा। धन्यवाद।